एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम। एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम भाई कनाडा का जो फेडरल प्रोग्राम है, और क्यों मतलब कि सबसे ज़्यादा मशहूर, सबसे ज़्यादा जिस कैटेगरी, जिस सिस्टम, जिस बेसिकली स्ट्रीम के अंदर लोग आते हैं वो एक्सप्रेस एंट्री है, राइट। सो एक्सप्रेस एंट्री को अगर आप मतलब कि समझने की कोशिश करो तो एक्सप्रेस एंट्री इस साल और फ्यूचर के अंदर काफ़ी चेंजेस कनाडा लेके आता जा रहा है। एक्सप्रेस एंट्री जिस तरह काम करता था आज से 2 साल पहले, इनफैक्ट लास्ट ईयर 5 साल पहले, राइट ओके, अब स्लोली कनाडा जो है ना वो उसने चेंजेस करना शुरू की हैं, राइट ओके। जाहिर सी बात है, लेबर मार्केट चेंज होती है, यहाँ पे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो गवर्नमेंट जो ट्वीक करती है प्रोग्राम्स को, राइट, तो वो क्या चेंजेस हैं, राइट। पहली बात तो ये है कि भाई एक्सप्रेस एंट्री जो है उसमें आपको फ़ायदा ये है कि आपका लैंडेड पीआर होता है। मींस अगर आप आ जाता है, आप क्वालिफाई कर जाते हैं, कनाडा में आप लैंड करते हैं, आपको पीआर कार्ड मिलता है, मतलब कि सिंपल एज दैट। तो फास्ट राउट होता है भाई, और 3 साल आप कनाडा में रहें तो आपकी सिटीजनशिप हो गई, राइट। सो एक्सप्रेस एंट्री में क्या चेंजेस बेसिकली आई हैं रिसेंटली। एक तो मेजर चेंज जो है ना, जो कैनेडियन गवर्नमेंट जो कर रही है कि भाई एक्सप्रेस एंट्री ट्रेडिशनली क्या होता है कि कॉम्प्रीहेंसिव रैंकिंग स्कोर होता है, राइट। हम अब देख रहे हैं स्लोली जो गवर्नमेंट जो है ना वो मूव कर रही है कैटेगरी बेस्ड ड्रॉस के ऊपर। क्या मतलब, पहले क्या होता था, पहले भाई सब एक ही पूल में आते थे, आप हर कोई जो इस कट ऑफ पॉइंट से ऊपर है, राइट, वो हो गया क्वालिफाई। 5,000 हैं, 10,000 एप्लीकेशन हैं, उनको आ गई को कॉल टू नॉमिनेशन आ गई लाइक पीआर की, और बाकी जो है ना कट ऑफ नहीं हुए तो एक बड़ा सा पूल होता था, राइट। अभी कैनेडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि उस पूल के अंदर लोगों को कैटेगराइज करना शुरू किया है। उससे क्या होता है, उससे और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं आपके लिए। बिकॉज पहले क्या था, पहले किसी वजह से अगर आप क्वालिफाई नहीं कर रहे थे, अभी अगर आप डिफरेंट कैटेगरी के अंदर हैं, हो सकता है आप क्वालिफाई कर जाएं, ओके। लाइक ज़्यादा तरीके खुल गए हैं आने के। क्या है वो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉस के अंदर, हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स देखना शुरू किए हैं रिसेंटली। मैं आपको 6 कुछ कैटेगरीज मेजर कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो है ना एक्सप्रेस एंट्री के लिए अभी रिसेंटली असाइन की है, और ये चेंज होती रहेंगी बेस्ड ऑन द लेबर मार्केट, बेस्ड ऑन द डिमांड। अगर लेट्स से कि एक कैटेगरी में ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो वो नेक्स्ट साल बंद कर देंगे, एक और लेकर आ जाएंगे, तो इस तरह होता रहेगा, ओके। तो भाई पहली जो कैटेगरी है वो है फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की। भाई देखो, फ्रेंच आपको पता नहीं पता है, कनाडा की जो सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है वो फ्रेंच है, यस। कच्छी, गुजराती, उर्दू, सिंधी नहीं है, फ्रेंच है। ऑल्दो पंजाबी और कैंटनीज, मैंड्रिन बहुत बोली जाती है कनाडा में, पर ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है। अगर आपको आती है तो आपके चांसेस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाते हैं। तो एक तरीका मैं उनके लिए भी बोलूँ यार, फ्रेंच सीखने के लिए 8 महीने से 1 साल लगता है। अगर आप मेहनत करो तो सीखो, क्यों नहीं सीखते हो? क्योंकि फ्रेंच सीखने से आपके कनाडा में आके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका पीआर मिल रहा है आपको, भाई आप एक क्यूबेक जो पूरा सूबा है जो सिर्फ फ्रेंच बोलता है, आप उधर जाके अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं। फेडरल गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, बिकॉज फेडरल गवर्नमेंट रिक्वायर करती है पोजिशंस में कि आपको डुअल लैंग्वेज होनी चाहिए आपके लिए। सो फ्रेंच नंबर 1 पे, जो फ्रेंच अगर आपको आती है तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने बोला भाई अगर आपको फ्रेंच आती है तो हम आपको एक्सप्रेस एंट्री के अंदर, भले आपके पॉइंट सबसे ज़्यादा नहीं है, बस बिकॉज आपको फ्रेंच आती है तो हम आपको पिक करेंगे। तो यू गेट इट कि कैटेगरी बेस्ड लोगों को ये पिक कर रहे हैं बेस्ड ऑन कि उनको किस किस्म के लोग चाहिए। पहले क्या होता था भाई, अभी भी कॉम्प्रीहेंसिव ड्रॉज हो रहे हैं, पर लग ये रहा है मुझे, और जो सुनने में आ रहा है न्यूज़पेपर्स, ग्लोब एंड मेल एंड हर जगह मतलब कि आप पढ़ो, तो ये आ रहा है कि एक ट्रेंड आ रहा है कि कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज बढ़ते जा रहे हैं, ओके। सेकंड मैं आपको बताता हूँ एग्री फूड क्या है बेसिकली, एग्रीकल्चर एंड फूड, मतलब कि ये जो पूरी एक फार्मिंग और ये पूरी इंडस्ट्री है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। इसी वजह से ही बहुत सारे कनाडा के प्रोविंसेस के अंदर फार्म इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, जैसे सस्कैचुअन के अंदर है, अल्बर्टा भी अलाउ करता है कि आप इन्वेस्टर राउट के थ्रू भी आ सकते हैं। बट अगर आप लेट्स से के फार्मर हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास एग्री फूड के अंदर एजुकेशन और एक्सपीरियंस है, तो आप भी अप्लाई करें, क्योंकि कनाडा में एक शॉर्टेज है आप जैसे लोगों के लिए, ओके। तीसरा जो है ना वो है ट्रेड्स, ओके भाई। ट्रेड जो है ना वो बेसिकली हमारा है, बेसिकली जो है ना हम बोलते हैं राइट अबाउट
प्लम्बर्स, कारपेंटर्स। अच्छा, जनरली इन लोगों के पॉइंट्स नहीं होते, क्यों ज़्यादा नहीं होते? क्योंकि इनके पास एजुकेशन कम होती है, मोस्टली हाई स्कूल एजुकेशन होती है इनके पास, और है ना पॉइंट्स रेगुलर एक्सप्रेस एंट्री में और उसमें नहीं बनते इनके ना। तो जनरली ये होता है कि बेहतर ये है कि आप भी अप्लाई करो, बिकॉज आपको हाई स्कोरिंग पॉइंट्स होना ज़रूरी नहीं है अगर आप कारपेंटर हैं, प्लम्बर हैं, इस तरह के आप ट्रेड्स में आते हैं, राइट? ओके, बिकॉज क्यों? क्योंकि भाई आप स्किल बेस्ड ड्रॉस के अंदर, जिस तरह आई थिंक लास्ट एक कट ऑफ आया था स्किल बेस का 358 था या 360 था, समवेयर अराउंड दैट था, काफ़ी सिग्निफिकेंटली कम था, राइट? तो आप इजीली क्वालिफाई कर जाते, राइट? सो अगर आप ट्रेड्स में हैं, फिक्र ना करें कि आपकी एजुकेशन या आपके पॉइंट्स कम हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट्स हैं, अगर आप रेड सील दे सकते हैं, अगर आपने एक्सपीरियंस प्रॉपर गेन किया हुआ है, तो आपको बेसिकली आपके आपके चांसेस काफ़ी हाई हैं। ओके, फोर्थ क्या है? फोर्थ है बेसिकली राइट अब जो मुझे जो लगता है कनाडा ज़्यादा से ज़्यादा इस कैटेगरी में और भी करेगा। फोर्थ बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, बहुत बड़ी कैटेगरी है। ओके, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ, स्टेम प्रोफेशंस जिसे हम बोलते हैं। ओके, अब क्या भाई, साइंस के अंदर रिसर्चर्स, पीएचडीज, इस तरह के लोग। टेक्नोलॉजी के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डाटा एनालिटिक्स जैसे लोग। मैथ, जाहिर सी बात है, मैथमेटिशियंस आते हैं, एनालिस्ट आते हैं, स्टेटिशियंस आते हैं, राइट? सो ये एक ब्रॉड कैटेगरी है और मेजर ड्रॉज हुए हैं इस कैटेगरी के अंदर, राइट? तो अगेन इस कैटेगरी के अंदर आप हो भाई, आप एक्सप्रेस एंट्री की फाइल डालो अपनी, राइट? ओके, टेक अ शॉट एट इट, बिकॉज मेजरली स्टेम लोगों को रिक्रूट करने का कनाडा का एक मेजर मैंडेट नज़र आता है। मतलब कि लगता है कि गवर्नमेंट एक लेके चल रही है ये चीज़ कि यार हमें स्टेम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आए। कभी स्टेम लोग आते हैं ना, वो पढ़े लिखे होते हैं, जॉब क्रिएट करते हैं यहाँ पे, राइट? ओके, तो सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है। पांचवा कौन सा है, राइट? पांचवा जो है, फिफ्थ पे जो है, वो है हेल्थ केयर। मेजर शॉर्टेज है हेल्थ केयर की। हेल्थ केयर के सिर्फ एक्सप्रेस एंट्री के अंदर प्रोग्राम्स नहीं, प्रोविंशियल ने भी प्रोग्राम्स निकाले हुए हैं हेल्थ केयर के अंदर। नर्सेस, फिजियो, साइकोलॉजिस्ट, एनीथिंग जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर मेजरली आते हैं ना, राइट? फिजिशियंस, डॉक्टर्स, सबकी शॉर्टेज है कनाडा के अंदर। सो पांचवा जो है वो बेसिकली हेल्थ केयर है, राइट? मेजर शॉर्टेज एज ए सेट हेल्थ केयर के अंदर। अब जाहिर सी बात है भाई, अगर आपके पास कैनेडियन क्रेडेंशियल्स नहीं है तो मे बी आप यहाँ पे आके पढ़ लें, 1 साल 2 साल अपग्रेड कर लें, फिर आप इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि हेल्थ केयर की शॉर्टेज कहीं नहीं जाने वाली। ये 5 से 10 साल तक रहने वाली है सिवियर शॉर्टेज, बिकॉज कनाडा के अंदर एक एजिंग पॉपुलेशन है और यंगस्टर्स की नीड है जो ओवरटेक कर सकें वो एजिंग पॉपुलेशन को। ओके, लास्ट जो बेसिकली सो फार के कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो निकाला है वो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स के अराउंड है, राइट? मेजर शॉर्टेज लेकिन ट्रक ड्राइवर्स का हम अक्सर सुनते हैं। सप्लाई चेन के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है कनाडा के अंदर। इनफैक्ट मुझे पता है 2-2 साल के लोग सप्लाई चेन का जो डिप्लोमा करके बैठे हुए हैं वो 1.5 लाख तक कमा रहे हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करने वाला बंदा कनाडा के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, लॉजिस्टिक्स के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 1 लाख 1.5 लाख इनफैक्ट अच्छे पैसे बना लेते हैं बहुत सारे बाकी करियर से भी ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स के अंदर। सो ये बेसिकली प्रोग्राम्स है एक्सप्रेस एंट्री के अंदर। ओके, अब देखो, अब लेट्स से कि भाई इसके अंदर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर एक और अच्छी बात क्या है, एक्सप्रेस एंट्री के साथ साथ आप प्रोविंशियल प्रोग्राम्स को भी एक्सप्लोर करो ना, राइट? ओके, प्रोविंशियल प्रोग्राम्स में आपको एक दो बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है हर प्रोविंस के। कुछ जिस तरह ओंटारियो में कुछ 12 से 24 प्रोग्राम्स है, मतलब डिफरेंट स्ट्रीम्स है। पीएचडी की डिफरेंट स्ट्रीम है, इन्वेस्टर की डिफरेंट स्ट्रीम है। अल्बर्टा की मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, अल्बर्टा का एक प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं टेक एक्सेलरेटेड पाथवे। ओके, अगर आप जिस तरह सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, वेब डेवलपर हैं, डिज़ाइनर हैं, और अगर आपको डायरेक्ट डोमिनेशन आ जाती है अल्बर्टा से, ओके, टेक एक्सेलरेटेड पाथवे के अंदर आपका डायरेक्ट हो जाएगा। बेसिकली अल्बर्टा के अंदर प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के अंदर डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगे। हेल्थ एक्सेलरेटेड पाथवे, अगर आप हेल्थ केयर के अंदर अगर आपकी जॉब ऑफर है अल्बर्टा के अंदर, डायरेक्ट पीआर आपको मिल सकता है। अल्बर्टा रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम है, ये जो प्रोविंस स्पेसिफिक है। छोटे टाउन में आप जाओ, अगर आपको कोई वहाँ पे एम्प्लॉय हायर करता है
टाउन आपको इंडोर्समेंट लेटर देता है, आपको नॉमिनेशन मिल जाएगी। तो पहले तो एक एक्सप्रेस एंट्री को जो आज हमने बात की प्रीडोमिनेंटली, बट उस पर तो आप एक्सप्लोर करें, फिर आप प्रोविंशियल प्रोग्राम्स पे एक्सप्लोर करें, और अगर कुछ भी ये समझ में नहीं आ रहा तो फिर स्टडी के राउट के थ्रू जाइए, बिकॉज स्टडी का राउट जाहिर सी बात है ऐड करते हैं आपके पॉइंट्स को एक्सप्रेस में और पीएनपी के अंदर, ताकि आपके पॉइंट्स को बम्प करते हैं। तो स्टडी का राउट एक 1 स्टेप बिफोर है। बहुत सारे लोग वर्क परमिट का राउट भी लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से वो जॉब अरेंज करते हैं, वहाँ पे आते हैं, पॉइंट्स को अपग्रेड करते हैं और फिर बेसिकली लाइक एक्सप्रेस में या पीएनपी के अंदर जाते हैं, राइट। ओके, होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो Lawteq LAWTIQ lawteq.com पे जाइए एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।